तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दे रखा हो तो उसका एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, वो फुल वेव रेक्टिफायर हो या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर हो या किसी भी एक कंप्लीट साइकिल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर हो सकता है क्या होता है, अगर हम सिर्फ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं दे, अगर हमने स्क्वायर वेवफॉर्म दिया है, राइट, अगर हमने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दिया है तो उसका एवरेज वैल्यू निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो जो फर्स्ट है आपका, मतलब अभी जो उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपको मान लो कोई स्क्वायर वेवफॉर्म दे रखा हो, राइट, कोई स्क्वायर वेवफॉर्म दे रखा हो तो यहाँ पे क्या आपका Vm है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ Vm है। टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है इसका, यहाँ पे मान लो T/2 दे रखा है और यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, T दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसका ये पॉजिटिव वाला पार्ट और ये नेगेटिव वाला पार्ट, क्या इस दोनों एरिया दोनों इक्वल हैं। पॉजिटिव एरिया इक्वल्स टू नेगेटिव एरिया है, राइट, नेगेटिव एरिया है ना। तो ये इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा, इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। कैसे, एवरेज वैल्यू क्या होता है आपका बताओ, एवरेज वैल्यू क्या होता है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, राइट, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। तो अब टोटल टाइम पीरियड क्या है, 0 से लेके T तक, मतलब टाइम पीरियड आपका कितना है, T है। एरिया इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो इसे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 0 से लेके T/2 तक निकालो। तो एक आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, Vm इंटू इसका ब्रेथ कितना है, यहाँ पे विड्थ कितना है इसका, T/2। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एरिया देखो क्या हो जाएगा, माइनस Vm इंटू यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना है, यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना होगा, T माइनस T/2 कितना हो जाएगा आपका बताओ, T माइनस T/2 कितना हो जाएगा, T/2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, T/2। आगे बात समझ में। अगर मान लो कि ऐसे कोई वेव फॉर्म दे रखा हो, यहाँ पे क्या आपका 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे, 4 माइनस 2, 2 ही तो है। यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना है, 2 है। यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना है, 2 है। दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, T/2। कितना लिख लिया आपने, T/2, और दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों टोटल है, देखो हमें टोटल एरिया चाहिए, इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, Vm इंटू T/2 प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, माइनस Vm इंटू T/2 अपॉन टोटल टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो टोटल कितना आ जाए आपका, 0 आ रहा है, राइट। तो जब भी आपको कोई भी कोई भी वेव फॉर्म दे रखा हो, अगर उसका पॉजिटिव और एक साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अगर उसी में आपको ऐसा दे रखा हो, सेकेंड में आपको क्या दे रखा है, इस तरीके का दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, T/2, T यहाँ पे 3T/2। तो देखो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है Vm, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, कौन सा पार्ट वेवफॉर्म का बार बार रिपीट हो रहा है, देखो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिज़ाइन है यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड का कितना हो जाएगा, जो पार्ट आपका बार बार रिपीट होता है वहीं आपका क्या हो जाता है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T, राइट। इसका एवरेज वैल्यू आप निकालोगे, तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ, 0 से लेके π/2 तक कितना होगा, Vm इंटू T/2 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, T/2 से लेके T तक कितना है, 0 है, अपॉन टोटल टाइम पीरियड कितना है आपका, T है। तो कितना आ जाएगा आपका, Vm/2 आ जाएगा, क्योंकि T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो अगर ऐसा कोई वेव फॉर्म आता है तो उसका टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, Vm/2। समझ गए। तो
तो यहाँ था आपका स्क्वायर वेव की बात हो रही है, तो आपके पास ट्रायंगुलर वेव भी तो आ सकते हैं, राइट। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी तो आ सकता है। तो मान लो कि अगर आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दे रखा हो, इसका टाइम पीरियड कितना टी दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 2t दे रखा है, यहाँ पे मान लो कि मैक्सिमम वैल्यू Vm दे रखी है, और इसका आपको इस वेव फॉर्म का आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा। तो देखो कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो ये पैटर्न है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं फिर ये सेम डिज़ाइन फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ, इसका टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, पीरियड कितना हो जाएगा इसका, t हो जाएगा, राइट। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। तो एरिया किसका निकालो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। तो ये आपको कौन सा दिख रहा है, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, बेस कितना है t है यहाँ से यहाँ तक, t इंटू हाइट कितनी है इसकी Vm अपॉन टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा t से t आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा Vm/2। समझ गए। तो इसका भी जो इस तरह के वेव फॉर्म होता है, इसका भी एरिया, इसका एवरेज वैल्यू कितनी आती है Vm/2। अगर आपको ऐसा कोई वेव फॉर्म दे रखा हो और आपको बताना है कि इसका ना, इसकी मान लो पीक वैल्यू दे रखी है, Vm की वैल्यू दे रखी है 10 है, और आपको बताना है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा Vm/2, 10/2 क्या हो जाएगा 5। समझ गए। तो कोई भी कैसा वेव फॉर्म आ जाए, उसका अगर आपको एवरेज वैल्यू नहीं याद है तो आप उसे डिराइव कर लो, उसके बाद उसमें जो भी आपकी पीक वैल्यू होगी उस वेव फॉर्म की वो पुट कर दो। ये लास्ट देखना, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ये 4 था ना, जो भी था देख लेना, राइट। अगर इस शेप की आ जाए तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, मान लो यहाँ से हमने क्या लिया, t लिया है, ये क्या है आपका 2t है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है ये Vm दे रखी है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या देखिए, आपको ये आपको क्या वेव फॉर्म दे रखा है, ये आपको वेव फॉर्म दे रखा है, और क्या बोला है कि इसकी जो मैक्सिमम Vm की वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपकी 40 दे रखी है। तो आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। तो आपने एवरेज वैल्यू तो सिर्फ किसका पढ़ा था, आपने एवरेज वैल्यू सिर्फ किसका पढ़ा था, आपने एवरेज वैल्यू सिर्फ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का देखा था और स्क्वायर वेव फॉर्म का देखा था, लेकिन ये वाले वेव फॉर्म का तो देखा नहीं था। तो एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो पहले मैनुअली जैसे आप थ्योरेटिकली निकालते हो वो एवरेज वैल्यू निकालो। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है कि जो पैटर्न बार बार रिपीट हो वो क्या हो जाता है, आपका टाइम पीरियड होता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पैटर्न है वो फिर यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा बताओ, t हो जाएगा। तो एरिया कितना, एरिया आपको इसका एरिया लेना होता है, जो पैटर्न आपका बार बार रिपीट होता है ना उसी का एरिया लेना होता है। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ, बेस कितना है t इंटू परपेंडिकुलर हाइट कितनी है Vm अपॉन टोटल टाइम पीरियड हम कितना कंसिडर कर रहे हैं t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा Vm/2। और आपको क्या निकालता है एवरेज वैल्यू, तो Vm की वैल्यू क्या दे रखी है 40/2 कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आप किसी भी वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। आगे बात समझ में। तो जो आपका जो स्क्वायर वेव फॉर्म होता है, अगर ऐसा कुछ स्क्वायर वेव फॉर्म आ जाए तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है Vm/2। अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर आ जाए तो इसकी भी एवरेज वैल्यू क्या होती है Vm/2। अगर आपके पास इस शेप का आ जाए तो उसकी भी एवरेज वैल्यू क्या आती है Vm/2। समझ गए। तो ये था आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इस तरीके से हम किसी वेव फॉर्म का निकालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं।